दिल बेचारा, आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर स्माइल थी। शायद यही है सुशांत को सच्चा ट्रिब्यूट। ये फिल्म इस खूबसूरत ज़िंदगी को एक जश्न में तब्दील कर देने वाला जरिया है। हमेशा खुश रहना और वही खुशी सभी को देना, बस इतनी सी है दिल बेचारा की कहानी। मेरा नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर है। कुछ साल पहले मुझे ओस्टियोसार्कोमा छूकर निकल गया और मैंने अपने पैर का एक हिस्सा खो दिया। लेकिन मैं एक फाइटर हूँ। मैंने अच्छा फाइट किया और आगे सर में बिल्कुल रजनी सर की तरह बनना चाहता हूँ। विलेन को मारना चाहता हूँ, हीरोइन को बचाना चाहता हूँ और उसके लिए अपनी जान देना चाहता हूँ। ऐसा ही बनना चाहता हूँ। अब इसे आप क्या बोलेंगे? ये लाइन क्या सुशांत बोल रहे हैं या फिर फिल्म का वो किरदार जो सुशांत निभा रहा है? क्या दोनों की ज़िंदगी एक जैसी नहीं लगती? वही बड़े सपने, वही जिंदा दिली और वही खुलकर ज़िंदगी जीने वाला जज्बा। माना आज सुशांत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी जिंदा दिली हमें खुश रहने का मौका दे रही है, स्माइल करने के लिए मजबूर कर रही है। दिल बेचारा देख कई लोग कह रहे हैं कि वो रोए, उन्हें बहुत बुरा लगा, आंखों में आंसू आ गए और फिल्म खत्म हो गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, दिल बेचारा देखकर मैं एक बार भी नहीं रोया। आंखों में आंसू नहीं, एक स्माइल थी और स्माइल इसलिए थी क्योंकि शायद सुशांत हम सभी में ऐसी ही उम्मीद लगाए। उनकी ये फिल्म एक खूबसूरत ज़िंदगी को एक जश्न में तब्दील कर देने वाला जरिया है। हमेशा खुश रहना और वही खुशी सभी को देना, बस इतनी सी है दिल बेचारा की कहानी। तो रोने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा कर तो हम सुशांत के साथ अन्याय कर जाएंगे। ये फिल्म नहीं, सुशांत की ज़िंदगी है। दिल बेचारा देखने के बाद ये सवाल बार बार उठा कि मैं ये सुशांत की फिल्म देख रहा हूँ या फिर उसी की ज़िंदगी की एक झलक। फिल्मों को अगर बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे सीन्स हैं जो असल में सुशांत की ज़िंदगी की वो सच्चाई है जिसकी वजह से हम उन्हें जिंदा दिली बेहतरीन इंसान कहते हैं। ज़रा फिल्म का ये सीन समझिए। मैंने यानी सुशांत कीजी संजना के घर उसके परिवार से मिलने आया है। सीन कुछ बड़ा नहीं, बस सभी साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। तभी अचानक से कीजी की माँ मैनी से पूछती है कि तुम क्या करते हो? अब इस सवाल पर तुरंत जवाब आता है, मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ, अगले ही हफ्ते नासा जा रहा हूँ। अब सितारों की दुनिया में करीब रहने वाले सुशांत का क्या कुछ ऐसा ही सपना था? वे भी तो एक्टिंग के अलावा इसी फील्ड में अपनी रुचि दिखाते थे। कहने को ये फिल्म है सुशांत सिर्फ एक किरदार निभा रहे हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बयां कर रहे हैं। पूरी फिल्म में सुशांत ने सभी को सिर्फ हंसाया है, सभी के चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश की, लेकिन आपने सभी दुख और दर्द छिपाते गए। किसी को कुछ नहीं पता था और किसी को कुछ नहीं बताया, ना फिल्म में और ना ही असल ज़िंदगी में। सिर्फ स्माइल ही स्माइल और कुछ नहीं। आप बोल सकते हैं ये तो कितनी इमोशनल बात है, लेकिन ना, मैं तो इसे उस इंसान की महानता ही मानता हूँ। दिल बेचारा में उन्होंने कैंसर से जंग लड़ रही एक लड़की को जीने की कई वजह दी, तो असल ज़िंदगी में सुशांत ने अपनी जिंदा दिली से लोगों के दुख को खुशी में बदल दिया था। जब तक पुलिस ने नहीं बताया था, क्या किसी को पता था कि सुशांत डिप्रेशन में चल रहे हैं? बड़े से बड़े फैंस को तो बस ये पता था कि सुशांत कितना मस्त बंदा है, हमेशा हंसता है और हंसाता रहता है। लेकिन शायद किसी ने सही कहा है, जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खुश नज़र आए तो भी सवाल करना चाहिए। क्या सब सही है हमने नहीं किया, इसलिए कभी सुशांत का दर्द नहीं समझ पाए। दिल बेचारा में भी सुशांत आखिर तक अपना दर्द छिपाए, किसी को कुछ नहीं पता चला और बस वे हमेशा के लिए चले गए।
लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि फिल्म में ये भी कहा गया है कि किसी के मरने के बाद उसके चाहने वाले खूब रोते हैं, अकेले रह जाते हैं और दुख में ज़िंदगी बिताते हैं। क्या सुशांत को भी हम ऐसा ही ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, जहां उनके जाने के बाद लोग इमोशनल होकर सिर्फ रोएं? ये तो गलत हो जाएगा। सुशांत को भी तो पता चलना चाहिए कि उनके जाने के बाद लोगों ने उनकी जिंदा दिली को अपने दिल में हमेशा के लिए जिंदा रखा, और सभी खूब खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, और आंसुओं की तो कोई जगह ही नहीं।